जैसे अखिलेश सरकार आए तो क्या कोरोना खत्म हो जाएगा? कुछ नहीं, हम सपा के सपोर्टर हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद। योगी बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्कूल बंद, अब उसके बाद दिखा देंगे कि हमारी सरकार अभी घाटे में है। अरे जौन साड़ू भाई अपन छोड़े हैं खेतवा में टहल रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन सिंह, स्वागत है आपका लोक तक में। जैसा कि आप लोगों को आज हंडिया विधानसभा के एक गांव में आए हैं, यहाँ हम पूछते हैं लोगों से कि उनका क्या मत है और किस पार्टी को वो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। तो चलिए हम कुछ सज्जन से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करें। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है शुभम दुबे। शुभम दुबे। अच्छा ये बताइए शुभम, आप इस समय यूपी में चुनाव का बहुत माहौल है, बहुत तगड़े जोरों के साथ चल रहा है। किस पार्टी के सर पे आप सीएम का ताज देखना चाहते हैं? आदित्यनाथ योगी। योगी आदित्यनाथ। हाँ। क्यों भाई, योगी आदित्यनाथ पर ही क्यों देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ, हमारी जो महिलाएं हैं वो बहुत अच्छे से सेफ हैं फिलहाल। अखिलेश के राज में हम देख रहे थे भैया, आज यहाँ हत्याकांड हो रहा है। इस समय जो है हमारी महिलाएं कहीं भी आ जा सकती हैं, घूम सकती हैं, बहुत ही सब। अच्छा ये बताइए, आपको पता होगा कि अभी उन्नाव का एक रेप कांड हुआ था, हाँ। बहुत दर्दनाक घटना थी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बीजेपी की ही राज है? बीजेपी की ही राज है। वो गलती जो भी किया था उसको सजा मिली, उस सीधा इनकाउंटर हुआ उसका। जी। तो ये बताइए वो गलत था या सही? देखिए गलती जो जानवर किया था, जो आदमी किए थे, उनकी गलती, वो बहुत ही गलत काम किए थे। लेकिन फिलहाल सरकार ने क्या किया, अखिलेश राज में तो बेनदार रेप करने के बाद घूम रहे हैं सब। इस सरकार में रेप करने के बाद उसको सीधा इनकाउंटर हुआ। तो स्टूडेंट के लिए योगी जी ने क्या किया है? इसके लिए वो पार्टी शर्मिंदा भी होगी थोड़ी बहुत। नहीं, भर्ती तो निकली है लेकिन क्लियर नहीं हुई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्लियर नहीं हुई है, कोरोना काल की वजह से नहीं क्लियर हुआ होगा फिलहाल, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में बच्चे भी जो है पढ़ाई सही से नहीं चल रही। एक मिनट, वो जो कर रहे हैं कि भर्ती क्लियर नहीं हुई, भर्ती क्लियर होगी कहाँ से? पेपर तो पहले ही लीक आउट हो जा रहा है, वहाँ तक पहुँचा नहीं। भैया फलाने इतना 2 लाख रुपया दे दे, तू हो गया ड्यूटी पे। ऐसे अखिलेश यादव में होता था, लेकिन जब पेपर आ जाए, वहाँ पर पहुँच जाए बच्चे, तब उनको मालूम चलता था कि भैया हम भी लगाए होते तो जन हमारा हो जाते। इनकर तो पहले एनआईसी में देख लो, अभी टीचर की भर्ती थी, भैया 12 लाख रुपया था, तू टीचर हो जा। ऐसा कोनो बात होता है? स्कूल में नहीं पहुँचा, पेपर का सील खुला हुआ आ रहा, ऐसे किसी राज्य में आया था, कभी हुआ था? ये बताइए हमें, अभी आपको पता होगा कि बंगाल में इसके पहले चुनाव हुआ, अभी यूपी में चल रहा है, तब भी लॉकडाउन है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आप चुनाव कराया जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? चुनाव कराया जा रहा है, वो भी माहौल देखते हुए कराया जा रहा है। अगर कोरोना काल बढ़ेगा तो चुनाव की डेट भी आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि हमारे प्रधानी में भी हुआ है। ये बताइए, अभी स्टूडेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, मतलब चुनाव कराया जा रहा है लेकिन बच्चों का स्कूल नहीं खुल रहा है, ये ऐसा क्यों? बच्चे का स्कूल फिलहाल अभी तो शीतलहरी की छुट्टी थी जी। अब वो 15 तारीख के बाद ही चले गए। अगर स्कूल नहीं खोलते हैं तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। चुनाव करा रहे हैं लेकिन कोरोना है। 1 मिनट, हम बता रहे हैं, स्कूल इसलिए खोले थे क्योंकि उनका बजट कम था, गार्जियन से पैसा ले लिए, सब चीज़ ले लिए, स्कूल बंद। अब उसके बाद दिखा देंगे कि हमारी सरकार अभी घाटे में है। इससे पहले बोले थे कि विद्यार्थियों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी इनके सरकार में, लेकिन जो कि इतने साल से 5 साल 10 साल रह भी चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई सुविधा नहीं दिखाई दिया। ये अब तक बोले थे कि हंडिया में, इलाहाबाद में हम डॉक्टरी का लाएंगे, इंजीनियरिंग का लाएंगे, ऐसा कुछ विकास करने के लिए ऐसा कुछ लाए हैं? कोई भी बता दे, कोई भी युवा बता दे, हम अकेले नहीं बता रहे। आप लोग ये सोच रहे हैं कि सपा का सपोर्टर ही ऐसा बोल रहा है, बीजेपी के सपोर्टर ऐसा कोई बता दे कि इलाहाबाद में, यहाँ पर हंडिया में, यहाँ पर कोई एक नया आविष्कार हुआ, नई कंपनी आई, नई स्कूल खुला, क्या किए हैं? कहाँ गया है सब पैसा? ये और कह रहे हैं कि पैसा जा रहा है स्टूडेंट को के ऊपर जा रहा है, खर्चा कर रहे हैं, टीचरों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब यहीं प्राइमरी स्कूल है हमारे, कक्षा जूनियर तक है, वहाँ पर एक टीचर आते हैं, करीब 200 बच्चे हैं, तो टीचर कहाँ हैं? नहीं देखिए, सरकार तो टीचरों के ऊपर पैसा खर्च कर रही है, लेकिन उसका लाभ हम लोग नहीं उठा पा रही है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम स्कूल में जाकर वहाँ देखें अव्यवस्था कैसी है। अगर व्यवस्था नहीं है तो हम वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर नहीं रहता, हमारे गांव के प्रधान के ऊपर रहता है। प्रधान तो आप ही लोग चुनते हैं ना, प्रधान आप लोग चुनते हैं, तो वहाँ बात कर सकते हैं प्रधान से कि यहाँ पर टीचर नहीं अवेलेबल है। नहीं, जब वो प्रधान के ऊपर इतनी कार्यभार रहता है, लेकिन प्रधान की उम्मीद हर एक गाँव में इतना रहता है कि वो हफ्ते में 1 दिन जाकर टीचर से जो पढ़ाया गया हो सरकारी स्कूल में, उनको देखभाल कर सकते हैं। लेकिन जब प्रधान ही उस काबिल नहीं है तो बच्चों को शिक्षा क्या देंगे? अब जब वोट लेने सब लोग आते हैं, कहते हैं भैया वोट दो, अब की बात तुम्हारा गांव में ऐसा ऐसा करेंगे। लेकिन ये पूरा देश ही यूपी, पूरा देश ही भ्रष्ट हो चुका है। कोई नेता इस समय ऐसे बीजेपी के कोई भी कुछ नहीं है।
अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं अखिलेश जी आएंगे तो क्या ये अब जो भ्रष्टाचार है खत्म हो जाएगा? एकदम 100%। 100% मतलब 100%। ये जो सरकार है निकम्मी है। एकदम 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 सब ले गए। इतना कॉन्फिडेंट साथ कह रहे हैं। लूट गए भर, क्या है यार, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिए, अब क्या बचा है? अब जो कुछ बचा है जमीन भी आकर बेच देंगे, कह देंगे भैया गंगा साफ करवा रहे हैं, वो भी गंगा साफ, तो गंगा साफ कहाँ है? चलो प्रयागराज में चल के दिखाएं, पन्नी वहीं तैर रही है, फूल वहीं तैर रही है, तो क्या करें? आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट बेच दिए। हाँ, अभी आए थे अपना यहाँ काशी में आए थे, मशीन पहले लगाए, पहले पानी गर्म हुआ तब उसमें डुबकी लगा रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि हम एकदम हैं काशी के पुजारी हैं, भोले बाबा के हैं। ऐसा कभी हुआ है? नहीं नहीं, ये तो सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट बेच दिए। हाँ। एयरपोर्ट कौन सा बेचा गया, क्या आपको उसके बारे में कुछ आइडिया है? एयरपोर्ट नहीं बेचे, एयर इंडिया को, उनका मेन उद्देश्य यह था कि अगर जो सरकारी कर्मी हैं, आप ही बोले हैं कि सरकारी कर्मी ध्यान से काम नहीं कर रहे हैं। एयर इंडिया को इसीलिए बेचा गया है कि वहाँ के जो सरकारी कर्मी थे वो काम ढंग से नहीं कर रहे थे, इसीलिए उसे प्राइवेट में कर दिया गया, ना कि एयर इंडिया वाले को, एयर इंडिया को ही बेच दिया गया। वहाँ के जो कर्मी थे थोड़ा बहुत प्राइवेट हो गए और थोड़ा सरकारी हो गए, तो काम तेजी से होने लगा। अगर यही इतना ध्यान है तो ये इनका जो गुड़गांव में टाटा का है कंपनी, इसको लॉन्च करा दे। जितने भी युवा हैं उत्तर प्रदेश में, दावा के साथ हम कह सकते हैं बीजेपी के ही सरकार में टाटा बंद हुआ था, टाटा कंपनी का। अगर बीजेपी टाटा कंपनी फिर खोल दे तो कोई युवा जहाँ तक के जो सड़क पे घूम रहे हैं तो कम से कम नहीं 10,000 से 15,000 रुपए की नौकरी आराम से कर सकते हैं 8 घंटे में। टाटा वाला देने के लिए तैयार। ठीक है, हम किसी और से बात करते हैं इसके बारे में, चुनावी मुद्दा पर। क्या है नाम आपका? अमित। अमित, अच्छे बताइए किस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? बीजेपी। क्यों भाई बीजेपी को ही क्यों सपोर्ट करेंगे? उससे रिलेटेड कोई जानकारी दीजिए। अभी तो आपका वोटर आईडी भी नहीं बना, तो आप बीजेपी को अपने दिल में बसा रखे हैं। हाँ, बीजेपी अच्छी सरकार है और क्या। अच्छा, तो आप अभी पढ़ने जाते हैं? हाँ, नहीं कोचिंग जाते हैं, और स्कूल तो बंद है यहाँ से। क्लासेस नहीं चल रहे थे। हाँ, अखिलेश में पेपर होने से पहले लड़के क्या कहते थे कि अरे पैसा आवा तो पास हो जब अखिलेश सरकार है ही। मतलब जैसे हम चाहते हैं, अगर जैसे अखिलेश सरकार आए तो क्या कोरोना खत्म हो जाएगा? नहीं, कोरोना तो नहीं खत्म होगा। कोरोना दैविक देन है, तो उसे खत्म नहीं रहेगा। तो इससे क्या मतलब है? सरकार से क्या मतलब है? कोरोना से, स्कूल से, इससे क्या मतलब है? सरकार से क्या मतलब है? ये गलत है। हाँ, तो हम कुछ और लोगों से बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। बीडीसी। अभी तो पढ़ाई चल रही है फिलहाल। पढ़ाई करते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर चुनाव का माहौल चल रहा है यूपी में, विधानसभा का चुनाव, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, चुनाव चल रहा है, ठीक है, अब डेट निर्धारित होने दीजिए, फिर देखा जाएगा कौन। तो निर्धारित है, हो गया है, डेट तो निर्धारित है, कोई क्लियर भी नहीं है ना कि क्लियर है। अभी कैंडिडेट नहीं क्लियर है, डेट निर्धारित हो गया है। तो ये बताइए, अभी स्टूडेंट हैं तो इस सरकार से खुश हैं? नहीं खुश है। क्यों भाई, ऐसा क्या सरकार कर दी? इसलिए नहीं खुश हैं कि जो शिक्षा के माने में देखा जाए तो सबसे पीछे है। 2 साल से कंटिन्यू स्कूल बंद चल रहा है। शिक्षा के माने में तो खुश नहीं है, बाकी और चीज से खुश है। शिक्षा के माने में तो और भी सरकारें ऐसे। शिक्षा के माने में जो अखिलेश आए थे, अखिलेश से 80% हम सुधार हुआ है अपने यूपी में कि नहीं हुआ है? आप सभी लोग से पूछ सकते हैं। 20% अखिलेश के चुनाव के मुद्दा के कारण नहीं, मैं सबके देखते हुए हित में बोल रहा हूँ। बीजेपी आने की वजह से 20% नहीं 80% शिक्षा में सुधार हुआ है। आप किसी से पूछ सकते हैं, जहाँ जाके पूछ लीजिए। देखो मेरी बात सुनो। देखो, मैं शिक्षा के माने में इस सरकार से खुश नहीं हूँ, इसलिए कि 2 साल से कंटिन्यू स्कूल बंद चल रहा है, जो कि सारे बच्चे जितने पढ़े लिखे थे अब जाके सब घूमना स्टार्ट कर दिए। अच्छा ये बताइए, अगर कोई और सरकार होती तो क्या ये बंद नहीं होता? नहीं, इतना तो नहीं बंद होता, ये क्लियर था। जितना बंद चल रहा है इतना नहीं बंद होता। मतलब आपका कहना है कि ये सरकार बंद करवा रही है? शिक्षा के माने में इस सरकार से नाराज हूँ, बस और कुछ नहीं। ठीक है, सारा काम सरकार क्या कर सकती है? सरकार क्या कर सकती है? ठीक है, मान लिया। हाँ, 2 साल से ठीक है, मान लिया। 2 साल से स्कूल भी बंद चल रहे हैं। 2 साल से नहीं बंद है फिलहाल, 1 साल कुछ महीना हुआ है। 2 साल से चल रहा है ना, कोरोना काल 2 साल से स्टार्ट है। तो कोरोना काल जब से स्टार्ट हुआ तभी से स्कूलें बंद चल रही हैं। खुल रहे हैं 10 दिन 15 दिन के लिए खुल रहे हैं, फिर बंद हो जा रहे हैं। अगर कोरोना का केस बढ़ रहा है तो बंद करना ही वाजिब है। हाँ ठीक है, मान रहे हैं केस बंद
केस चल रहा है, लेकिन और रैली वैली जो चल रही है इसके लिए भी तो रोका जाए। आप इस पे क्या कहेंगे? आप बीजेपी के सपोर्टर हैं। हाँ, बीजेपी के सपोर्टर है। रैलियां भी तो बंद कराया गया, रैलियां बंद कराया गया, लेकिन अभी तो प्रचार तो हो ही रहा है। अभी कहाँ चल रहा है, लेकिन वो भी उस पे नियम भी लगा तो है, एक जगह इकट्ठा होकर तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं मान रहा हूँ, क्यों नहीं रैलियां चल रही, कहाँ नहीं चल रही, आप ये बताइए। कहाँ चल रही है हमें बताओ पहले, कहाँ चल रही है? सारे जगह चल रही है। जहाँ देखो, अभी फिलहाल यहाँ प्रयागराज में आए हुए थे, वहाँ कितने आदमी इकट्ठा हुए थे बताओ। कोरोना काल चल रहा है तो एक दूसरे के साथ आदमी बैठ रहे हैं, आसपास में बैठ रहे हैं। हाँ, वो नहीं कोरोना काल फैल रहा है और लड़कों को पढ़ने के लिए कोरोना। योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आप देख रहे हैं यहाँ सारे जो योगी के सपोर्टर हैं वो लोग जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। और सपोर्टर किसी के नहीं है, बट रीजन यही है कि 2 ही साल से मतलब देख रहे हैं कि शिक्षा के माने में पीछे है बस। तो पीछे 2 साल। और जो किसी और पार्टी के सपोर्टर वो भी कह रहे हैं कि शिक्षा के माने में बहुत गलत कर रही है योगी सरकार, लेकिन यह सुधार किया जाए, हम सरकार से यही निवेदन करेंगे। लेकिन इसके पहले जो अखिलेश सरकार थी, शिक्षा के माने में वो भी तो पिछड़ी जातियों में हमारा वो होता था, पिछड़ी देशों में हुआ करता था शिक्षा के माने में। योगी सरकार अनेक नंबर पे दूसरा या तीसरा नंबर शिक्षा पे आ गई, इंडिया नंबर 1 चल रही है इस समय। आप किसी से पूछ सकते हैं। अच्छा, चलिए एक लोग और इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अमन। अरे योगी आएंगे और का फिर से योगी आएंगे, वही आएंगे। यूपी में फिर से भगवा लहराएगा। और क्यों क्या भाई, योगी ही जी क्यों आएंगे? अरे वही विकास करें, वही आएंगे और का विकास तो कर रहे हैं ना। कोई फिलहाल कुछ नहीं कह सकता कि योगी जी आएंगे कि अखिलेश जी आएंगे, ठीक है। आए योगी ना आए, कुछ नहीं कह सकता, चुनाव होने के बाद पता चलेगा कि कौन आएगा कौन नहीं योगी आएगा। अभी हम तुमको बता रहे हैं ना पहले से। अच्छा, ये बताइए योगी जी ने आपके लिए कुछ किया है? अभी आप स्टूडेंट हैं। अरे जौन साढ़ू भाई अपन छोड़े हैं खेतवा में टहरा थी। अच्छा, साढ़ू भाई मतलब वो गाय भैंस के बारे में बात कर रहे हैं। अपन साढ़ू भाई जौन छोड़े हैं टहरा थे, दूसरे को नुकसान करा थी। अच्छा, ये बता तो मतलब आप भी नाराज हैं? हाँ है। अब हमको ज्यादा पता नहीं, लेकिन फिलहाल अब टहर रहे, पहले नहीं रोड बनवा दिए हैं, स्कूल सब बंद करवा दिए कि लड़के आराम से घूम टहर ले। बात यही है कि मैं सिर्फ शिक्षा के लिए हूँ बस, और कुछ नहीं। बाकी काम जो है सब अच्छा है इस सरकार में, ठीक है। रोड वगैरह के माने में देखा जाए तो रोड शिक्षा अगर लड़के ही नहीं रहेंगे तो शिक्षा क्या रहेगा? अगर स्कूल नहीं बंद होगा तो पता होगा कि इससे पढ़े मजा नहीं आया था। अच्छा, मजा नहीं आया। मजा कैसे आया? बिल्कुल मजा नहीं आया। नहीं मजा आता। पहले डेली स्कूल जाते रहे, पहले डेली स्कूल जाते थे, अब नहीं जाते। 1 मिनट, आप डेली स्कूल जाते थे। हम तो फिलहाल आपके गांव देश के हैं, ये भी जो देख भी रहे हैं। अखिलेश राज में भी आप डेली स्कूल, लॉकडाउन जब से नहीं लगा हम डेली स्कूल जाते थे। आप स्कूल जा रहे थे, मान रहे हैं। लेकिन अखिलेश राज में जो फैसिलिटीज सरकार में उत्तर प्रदेश सरकारी स्कूलों में मिल रही है, फिलहाल हमको 2010 में हम हाई स्कूल जब क्रॉस किए थे तो भी योगी सरकार थी। उसके पहले जो भी बच्चे जन वो लोग सब लोग सपोर्ट कर रहे थे अखिलेश का। अच्छा, चलिए अभी आप थोड़ा विराम करिए अपनी वाड़ी को, मैं किसी और से इसके बारे में पूछता हूँ, उनका क्या राय है? क्या नाम है? सर, हम इनसे पूछना चाहते हैं, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं। हाँ, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल तो नहीं चल रहा है फिलहाल। तो मास्क कहाँ बा? पहली बताओ, जब कोरोना चलता है इनका मास्क। जी, वैसे हम भी मास्क नहीं लगाए हैं, तो हम आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। लेकिन जो अभी हम उतने भीड़ भाड़ एरिया में नहीं आए हैं, तो कोरोना काल मतलब मास्क जरूरी है। जी, बैंक में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बिना मास्क के अंदर नहीं जाने देते हैं। यहाँ पर कोई मास्क नहीं लगाए हैं। कोचिंग जाते हैं, कोचिंग कहाँ मास्क नहीं लगा के जाते हैं? बताइए। हम तो जाते हैं। चलिए ठीक है। ये सपोर्टर जो है, आप मास्क के बारे में ना करिए। इस समय प्रचार हो रहा है, अगर आदमी मास्क लगा के आएगा तो उसको कैसे चिन्हा जाएगा वही व्यक्ति दे रहा है। पहचानना जरूरी है इसमें, हम जो बात कर रहे हैं। देखिए भाई, आप लोग लड़िए झगड़िए मत, आप अपना पक्ष रखिए या अपना पक्ष रखेंगे, लड़ने झगड़ने के। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? सूरज यादव। सूरज यादव, ये बताइए आप अपना इस समय यहाँ विधानसभा का चुनाव होने वाला है। कुछ नहीं, हम सपा सपोर्टर हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अच्छा, योगी बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद लाना चाहते हैं, लेकिन ये तो जनता तय करेगी कौन पार्टी आगे आएगी, कौन पार्टी यहाँ का सीएम बनेगा। तो चलिए हम फिर से आपसे लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पार्टी को आगे